काम करता रहे, जब इसकी हट जाओ ना तो यो बिल में बढ़ा दे। तब ना ब्राह्मण आता, ना जाट आता, ना हरिजन आता। ये 2017 में मेरा कर्जा माफ हुआ था। अच्छा, ये सरकार जो कहना मैं बोलती हूँ सच बोलती हूँ, आज तक इस खाते में चवन्नी नहीं है। रात में ही कल रात बदमाशों ने उनके घर को बंधक बना के बंदूक के नोक पे उनकी चाय भी खाई, उनकी रोटी भी खाई, उनका सब कुछ अड़ंगा लूट के ले गए। कि भैया गुंडा राज खत्म हो गया, पिछली सरकारों में जो कुछ होता था वो सब खत्म हो गया। तो जो कह रहे हैं, अगर ये सच कह रहे हैं, थाने में पता कर लो जाके, 2 घंटे तक बदमाशों ने। हमारी क्या गलती है? हमारी यही तो गलती है कि हमने वोट दी थी बीजेपी को। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। जब मैं इस गांव में पहुंचा तो ये गांव की मंदिर है जहां पर तमाम गांव के लोग मुझे लेकर आए हैं, और ये पीछे शॉल ओढ़कर जो तमाम हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, एक बार इधर भी दिखाइए। इनको देख के लगता है कि वाकई में भैया पूरी तरीके से ठंड जो है वो आ चुकी है। और दूसरी बात ये भी कि ये गांव की मंदिर है, तो यहाँ पर जो है शाम के वक्त सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो यही हमने सोचा कि बात की शुरुआत की जाए और एक एक करके बातचीत करेंगे। और ये विधानसभा है, विधानसभा के बारे में बता दूं आपको, ये सिवाल खास विधानसभा है। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव को लेकर, सभी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ बीजेपी से विधायक हैं फिलहाल। हाँ, बीजेपी से विधायक हैं। इन्होंने मतलब ये है किसानों को इतना ठग दिया कि जो क्रेडिट कार्ड थे किसानों के, उन पे भी ब्याज लगा दिया। जो सही समय पे भी जमा कर रहे हैं वो रिटर्न नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो बेटा कौन से मुद्दे लगते हैं कि यूपी में अब की बार चलने वाला है? अब की बार यूपी में जो है युवाओं को जो है रोजगार, किसानों को फसल का उचित दाम, और जितनी हमारी सड़कें हैं या युवाओं के लिए शिक्षा के उचित संसाधन। चलिए ठीक है, आप बताइए कौन सा मुद्दा लगता है यूपी में सबसे ज्यादा इस बार? सबसे ज़्यादा किसानों का मुद्दा है। क्योंकि किसान इतने ज़्यादा परेशान है कि वो कुछ आधे लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं महंगाई को देखते हुए। यहाँ पे इस सरकार ने गुंडा राज है ये। इन्होंने अब युवाओं को तो बेरोजगार इतना बना दिया कि उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ये जो लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा था, मोदी जी आकर कह रहे हैं भैया किसानों को समझ नहीं आया तो हम वापस ले रहे हैं, किसान हमारे परिवार है, क्या कहना नहीं समझेगा क्या? उसमें समझाने वाली बात ही क्या की थी मोदी जी ने? कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें किसान समझ सके। वो तो ये हो गया कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं। अरे भला यार, हम लेना नहीं चाह रहे भला अपना, तो हम क्यों कर रहे हो हमारा? वो तो एक जबरदस्ती हुए थोप रहे थे हमारे ऊपर। 703 जो है उसमें किसान की मृत्यु होगी तो बहुत भारी नुकसान है किसान को अपनी फसल का लेते हुए। योगी जी जो कह रहे हैं अब की बार सरकार दोबारा बनाने जा रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? सरकार अब की बार नहीं बनने की, बदलाव होगा, यूपी में बदलाव होगा। आप बताइए साहब। नहीं भाई, किसी भी सूरत में नहीं। अच्छा। और इन्होंने तो गाय छोड़ दी, सब बर्बाद कर दिया किसान। किसान के बालक भी जो है उम्र ली बालकों के लगाते आज तक कोई भर्ती नहीं हुई। जो भर्ती होवे उसी के पेपर आउट हो जा। या कहाँ, या सरकार कहाँ है? कोई झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठी सरकार। एक भी किसी भी बात पे खरा नहीं उतरी। इतने दिन बाद वनवास काट करके उत्तर प्रदेश में आई थी सरकार, क्या क्या उम्मीदें थी सरकार तो सारी उम्मीदें थी, उम्मीद करके ही कि ये चीज को ले जा, आदमी उम्मीद करके तो ले। और जब किसी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे कोई आदमी तो बेकार। अरे बालकों की जिंदगी खराब होगी। किसान जो है चौकीदार बना दिए, वो कहता मैं चौकीदार। अरे चौकीदार तो ने किसान बना दिए। तड़की तो सांझ में हिल्ला करे, रात को लेकर लाठी बाज का खेत में बैठे रहे। क्यों? हमारी क्या गलती है? हमारी यही तो गलती है कि हमने वोट दी थी बीजेपी को। आज लोग कभी भी भूल के, कोई पिछली बार दी थी, अड़के दी थी, और इनका तो भाई बिल्कुल भी कोई भी किसी भी सूरत में इसको वोट देंगे नहीं। बस चौकीदार बना दिए, बालक भिखारी बना दिए, किसानों का पेमेंट नहीं। आज लोग हमारे सिवाड़ का जो क्षेत्र में किनौनी मिल पड़ता है, इन लोग का फरवरी तक का, पिछले साल का फरवरी तक का पेमेंट आया है। योगी आदित्यनाथ 3 महीने पहले प्रचार कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि भैया सभी का पेमेंट हमने कर दिया। अरे भाई, ये तो लाल किले पे चढ़ के झूठ बोल सके जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री किन्होंने मील बांध के नुके सके मैंने मील लगवा दिया। अरे उसकी योजना से भी, उसकी सरकार से भी 5 साल 10 साल पहला मील लग रहा, और उसने आने के झूठ बोल दिया। मोदी जी का योगी ने खुद आने के नुकाया मील बना लगवा। अरे ये तो इतनी झूठी सरकार है। एक सड़क बनी नहीं थी, उद्घाटन करने के लिए पहले आगे। ये तो चुम्मा चिम्मी की सरकार है। जो भी बिजली घर
या कोई भी काम पिछली सरकार करवा के गई, इन्होंने आए उनके पत्थर फोड़े और अपने पत्थर लगवाए। इससे बेकार सरकार तो और कोई आ ही नहीं सकती। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं हमारी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई है, हमने गुंडागर्दी खत्म की है, अगर सरकार दूसरी बनती है तो फिर गुंडागर्दी आ जाएगी। झूठ, बिल्कुल झूठ। कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई। कौन क्या गुंडागर्दी खत्म होगी? हमारे यहाँ कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं, ना कोई भ्रष्टाचार खत्म हुआ। बिल्कुल जितने भी झूठ बोल रहे हैं योगी पे, जितने भी सरकार पे झूठ बोल रहे हैं, हमें सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। एक भी झूठ बोल रहा। एक दिन योगी जी बोल रहे थे हमने यूरिया पे पैसे नहीं बढ़ाए। अरे 5 किलो यूरिया तो खा के किसान का कट्टे 50 किलो का आया था, वो 45 किलो का कर दिया। जब 5 किलो यूरिया खा के और रेट बढ़ाने को सरकार रहेगी? हर जगह किसान को ठग लिया है इस सरकार ने। किसान का जो एक भी काम करे हो तो हमें बता दो, हमें सामने आओ ना योगी, बताओ किसान के लिए क्या करे। अरे 5 साल में 5 रुपए, 5 साल में 25 रुपए, यानी 1 साल में एक नमक का रेट जो 2 रुपए किलो था आज वो 25 रुपए किलो है, और किसान का 5 रुपए। अमित शाह कहते हैं 2050 तक हमारे सरकार को हटाने वाला कोई नहीं है। अरे वो अमित शाह वहीं तो बैठ के कह रहे हैं मुसलमान सिनाड़ का, वो यहाँ आन के कहो ना हमारे सामी, वो यहाँ आन के कहो हमारे सामी। अरे सूर की डाल नाड़ हो रही, घूमने तो जाता नहीं, जो जी मावे सो बोल दे। अरे यहाँ आन के बोल के दिखाओ ना, सरकार ना आवे। सरकार तो किसी भी सूरत में आने वाली नहीं है, चाहे अमित शाह सुन लो, चाहे योगी सुन लो, चाहे मोदी सुन लो, या सरकार सारी सुन लो, बिल्कुल नहीं आनी सरकार। ठान लिया आप लोगों ने? ठान लिया, पक्का ठान लिया है। अब की बार गठबंधन की सरकार आएगी और प्रचंड बहुमत से आएगी। अच्छा ये बताइए, 300 यूनिट का बिजली का वादा किया है, फ्री देने का वादा किया है गठबंधन की सरकार ने। हाँ, क्या कह रहे हैं, कितना यकीन आ रहा है, कितना जयंत चौधरी जी ने जो घोषणा करी है वो 100% अमल होगा। अच्छा अमल होगा। हाँ, ये एक परिवार ऐसा है राजनीति में, कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा चौधरी साहब ने जो वादा किया है वो पूरा होगा। हाँ, आप बताइए भैया। हाँ जी, मतलब ये है इनका झूठा आज लोग कोई यहाँ पार्टी आई ही नहीं कोई। कौन सा झूठ बोलती है? सारे झूठ बोल रहे। उसका यूनिट की बिजली है उन्हें 5 साल तक कहाँ जा रही थी वह, और आज हमने आधा कर दिया, वो आधा भी बत्ती है, वो आधा भी फालतू है तो। और मतलब यह सारे झूठ है, सिवा झूठ के और इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, आप बताइए। बहुत गौर से सुन रहे हैं बातों को। हमने बातें तो मैं गौर से सुनने वाली चीजें तो सुनी जाएंगी। बात तो बताइए क्या क्या कौन कौन से वादे जो योगी आदित्यनाथ के आपने देखे जो लगे भैया पूरे नहीं हुए? इस सरकार में सिवाय हिंदू मुस्लिम के और झूठ के बाद सच्चाई है कि झूठ वाली जो बात है ना, वो झूठ वाली बात इसलिए है जैसे कि आम जनता को कोटे से राशन मिल रहा है, गरीब व्यक्ति कह के, ठीक है। जैसे हमारा कस्बा करना वाला है, यहाँ पे पहले 4500 या 4600 राशन कार्ड थे, आज है 1100 राशन कार्ड है। ठीक है, राशन फ्री मिल रहा है, मान रहे हैं बिल्कुल कि राशन गवर्नमेंट फ्री दे रही है, आपातकालीन मान लो, कोविड से उससे मान लो, लेकिन वो राशन फ्री दे कहाँ से रही है, उसका जवाब है किसी के पास? ये तमाम जब ये तमाम मुद्दे आते हैं चुनाव के वक्त, और चुनाव से 5 दिन पहले मुद्दा बदल जाता है, कोई भैया मंदिर पर लड़ने लग जाता है, कोई मस्जिद में लड़ने लग जाता है। अगर मुद्दा नहीं आएगा, लड़ाई नहीं करवाएंगे, आपस में जात बिरादरी को किसी को नहीं बांटेंगे तो इलेक्शन कहाँ से होगा? इलेक्शन किस बेस पे लड़ेगा कोई भी नेता? फिर नेताओं का काम क्या है? हिंदू मुस्लिम फलाना ढिमकाना करना, तभी तो इन जनता में जो है ना विपरीत बैठेगा, कहीं ब्राह्मण, त्यागी, गुज्जर, तभी तो इनमें विद्रोह होगा। उससे पहले तो सब साले एक जगह बैठ के चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तब ना ब्राह्मण आता, ना जाट आता, ना हरिजन आता, सब एक जगह बैठते हैं, बीड़ी चुनाव के वक्त सब अलग अलग हो जाते हैं। चुनाव के बाद ही क्यों आता है? कि जो लोकतंत्र बैठा हुआ है, मीडिया भी है, इसमें मीडिया का भी योगदान पूरा होता है, कि मीडिया भी उस चीज को दिखाती है कि देखो उसने ब्राह्मण को गाली दे दी, उसने फलाने को गाली दे दी, तो लोगों में घृणा आनी शुरू हो जाती है। जैसे राशन फ्री बट रहा है, ऐसी एक छोटी सी कहानी आ रही है एक दिन से यूट्यूब पे, उसमें क्या कहानी है मैं बता रहा हूँ। उसमें ये हो रहा है, कुछ भाई ऐसे बैठे थे तो एक नेताजी आए, बोला भाई इनको कंबल बांट दो, सबको ठंड लग रही है, तो सबको कंबल बांटना शुरू कर दिए, 100, 200, 300 कंबल बांट दिए। वहाँ पे बांटने के बाद एक छोटा सा बच्चा आया, बोला अम्मा ये तो बता दो, ये कंबल तो ना बांट दिए, ये इतनी ऊन कहाँ से लावेगा? कहीं से तो ऊन आएगी इतनी है। बोला बेटा ऊन कहाँ से लाओगा, हमारी भेड़ पर देता रहेगा। भेड़ तो हमारी है, हम भेड़ को पाल रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, हमारे पे से ऊनता रहेगा, हमें दे देगा, हम खुश हो गए हैं। राशन जो फ्री मिल रही है उसको लेकर आप बात? उसको लेके बात कर रहा हूँ। जैसे सिलेंडर की बात थी, सुनिए बात, सिलेंडर पहले 360 रुपए का आ रहा था, आज 900 का आ रहा है। राशन पहले 2 रुपए किलो मिल रहा था, 2 रुपए किलो। पीछे कहाँ उलझ गए? इधर ही आ जाओ, पीछे कहाँ उलझ गए? राशन
राशन अगर 2 रुपए किलो राशन डीलर के यहाँ से हमें मिल रहा था तो हमारा महीने में सिलेंडर 400 रुपए का लग रहा था। अगर हम 2 रुपए किलो राशन लें, हमारे 500 रुपए वहाँ ज़्यादा जा रहे हैं आज। तो 500 रुपए का तो हम 1 क्विंटल ले लेते राशन वहाँ से ही, वो 1 क्विंटल महीने में खा लेते। बताइए कि पहले चरण के चुनाव में अब जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी सीटों पर चुनाव है, तो पहले चरण में क्या लगता है कि कितनी सीटें बीजेपी अपने नाम कर पाएगी? मुझे तो लग नहीं रहा, देखो इसलिए नहीं लग रहा, थोड़ा पब्लिक बहक सकती है दाएं बाएं, लेकिन फिलहाल जो ये बहुमत क्षेत्र है ना अपना, सिवाल खास ले लो, आसपास क्षेत्र ले लो, यहाँ पे फिलहाल RLD से अलग किसी की लहर है ही नहीं। महागठबंधन बिल्कुल गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन की बात कर रहे हैं। एक चीज और बताओ, ये जो स्कूलों में खाने के लिए राशन दे रही है, वह दाल हल्ती हल्ती चली आवे, 1 किलो दाल नहीं खाते बच्चों को, बहनचोद लूट रही है ये गवर्नमेंट। दूसरी बिजली, यहाँ बिजली के कारखाने चल रहे हैं हमारे गांव में, आप बताओ कारखाने चल रहे हैं क्या? बिल बढ़ा दिया दुनिया भर का है, वो तयमंद लगा के घूमते रहे, मन तो यो कर दिया क्या कर दिया बाबूजी ने? अब आधा कर देंगे बिजली, अब आधा कर रहा आधा यो लूट लिया ना, क्या कर देगा आधा? ये भी नहीं कर रहे हैं, आधा ये इलेक्शन तक करेंगे, इलेक्शन के बाद कोई आधा नहीं होगा। हाँ, जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जैन जी ने कहा है कि पिछला बिल माफ और अगला बिल हाफ, हो सकता नहीं है, ये कंफर्म है। अगर सत्ता में सरकार आती है, दिखा रहे थे, बताइए। ये 2017 में मेरा कर्जा माफ हुआ था। अच्छा, ये सरकार जो कहना मैं बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, आज तक इस खाते में चवन्नी नहीं आई, चवन्नी नहीं आई। कर्ज माफ हुआ था आपका? हाँ, इसमें चवन्नी नहीं आई आज तक खाते में। यशवीर जी आप ही का? हाँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये जारी है। DM के वंग के चक्कर लगाते लगाते पूरे 5 साल गुजर गए, इस खाते में कोई नया पैसा नहीं आया। अच्छा, कितना हुआ था? 24,000 रुपए। 30,715 लिखा है। हाँ, जो ब्याज सही था। अच्छा, ब्याज सहित 30,715, तो एक भी माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो फिर भरना पड़ा, क्या किया आपने? ये भरना पड़ेगा, मैं भी आज के। अच्छा, मैं भी बाट देखता देखता मैं कहा आई जा। अच्छा, आपने सोचा कि भैया जब तक सरकार रहेगी, मगर चुनाव आ रहा है, साथ ही पहुंच जा। इसलिए ये भी इंतजार कर रहे थे कैसे भी जो है ये कर्ज की जो माफी की बात कही थी, शायद सरकार जाने से पहले, यानी कि चुनाव आने से पहले माफ हो जाए, लेकिन माफ नहीं हुआ, भरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का दिया हुआ प्रमाण पत्र है, तब माफ नहीं हुई आ रही है। कहते हैं हम जो है सच बोल रहे हैं, हम भी झूठ। सबका कर्जा माफ कर दिया, सबको गन्ने का भुगतान दुआ दिया। मेरे 2 लाख रुपए आज भी बकाया है पिछले साल का, 4 लाख का इसका। ये प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं कि भैया हमारा कर्ज माफ नहीं हुआ, जो वादा किया था वो अधूरा रह गया आपका। आप बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं, बताइए। जोटी सरकार है जी, बिल्कुल जोटी। युवा परेशान, किसान परेशान, और महंगाई बहुत बढ़ रही है, बिल्कुल ठप कर दिया मामला। अच्छा, क्या विकल्प के तौर पे कौन सा दिखाई दे रहा है? विकल्प सपा और RLD गठबंधन। गठबंधन दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो वादे पिछले 5 साल पहले किया गया था, 5 साल पहले किया गया था, कितनी धरातल पे दिखाई दी? 5% भी धरातल पर नहीं है। सपोर्टर तो आप ही लोग थे। नहीं, उम्मीद करे शुरू में धोखा खा जा, हर कोई धोखा खा जा, शुरू में धोखा खा के आश्वासन दोगे हमारे को, तो हम तो उसके बकाये में आ गए हैं। उसने कुछ नहीं करे हमारे लिए, मैं लूट लिया हमारे। कौन कौन से साल बहकावे में आए? हम सारे किसान जितने भी गरीब मजदूर सब बकाये में आए। महंगाई बढ़ रही, युवा परेशान, किसान परेशान, मात्र 25 रुपए बढ़ा 5 साल में। ये देखो गन्ने में हमारे गांव में 3,000 जोट घूम रही, भेज दो वहाँ 3,000 जोट घूम रही। वो जो है ना योगी ब्याह करवाए थे, उनका बगैर नौकरी के ब्याह नहीं हो रहे उनके, बताओ हैं? उसने इतना ठप कर, नहीं मिल रही किसी को भी, नौकरी नहीं मिल रही जी, सब बगैर नहीं घूम रहे लंगोटी बांध के। सरकार कहते हैं कि भैया जिसको पास योग्यता होगा उसको नौकरी मिल। कहीं की योग्यता दे रहे आज वो झूठ कहाँ फार्म निकल रहे। एक बात बताओ, गवर्नमेंट में जो है ना, जो नौकरी करे डंडे की राइफल की, वो करता है हट्टा कट्टा, ना कि पढ़े लिखे इतने घूम रहे दुनिया भर के, क्यों नहीं नौकरी दे रहा वो है? बेरोजगार घूम रही दुनिया है। खाने के भाई योग्यता के हिसाब से मिल जाएगी नौकरी। कौन कह रहा, दिखाओ हमारे को। झूठ कह रहा जी, बिल्कुल झूठ। युवा भी है, युवा भी, हाँ नहीं बोलेंगे युवा। हाँ बताइए। देखो, मेरा नगर पंचायत खिवाई है, इससे अगली मैं कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। ये जो नु कह रहे कि गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज मेरे वहाँ रात 2 चोरी हुई और 2 घंटे बदमाश। कल रात में ही? कल रात बदमाशों ने उनके घर को बंधक बना के बंदूक के नोक पे उनकी चाय भी खाई, उनकी रोटी भी खाई, उनका सब कुछ अड़ंगा लूट के ले गए। अच्छा, पहले चाय भी पी थी? पी, उनका दूध पिया, उनके खाना खाया, और 2 घंटे तक 2 घरों में चोरी करी। मैं दिखा रहा, कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ। और कह रहे विकास को,
नगर पंचायत है, इतना पैसा आने देखिए योगी जी, जो आप लगातार कहते रहे हैं कि भैया गुंडा राज खत्म हो गया, पिछली सरकारों में जो कुछ होता था वो सब खत्म हो गया, तो जो कह रहे हैं अगर ये सच कह रहे हैं तो इस पे बात पे आप जरूर सुनिए। मैं सबूत दे रहा। मेरा नगर पंचायत खिवाई है इसी सरूरपुर ब्लॉक में। थाने में पता कर लो जाके, 2 घंटे तक बदमाशों ने घर को बंधक बना चोरी की वो तो चल डकैती डाली। अखबार की कटिंग है आज की मेन हेडलाइंस पे, कोई देख लो जाके, मैं झूठ बोलता हूँ। रही इनकी विकास को देख लो, पूरा गांव आज मेरे पे फोटो है, इसमें सारे का सड़ा पड़ा। मैं बता रहा हूँ, अखबार ढालो आज सारे के सारे अखबार लो, सारे अखबारों में डकैती भी हुई, इसके बाद खाना भी खाना खा के गए। 2 घंटे लो, 2 घंटे रहे उसमें पूरे बंधक। भैया देखिए यूपी की डकैती ऐसी है कि भैया पहले खाना खाया, चाय पी, इसके बाद डकैती डाली घर में और इसके बाद चले गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जाके देख लो आज के अखबार ठालो सारे, पुल थाने में जाके पता कर लो। यूं स्थिति इसकी है जो ये बता रहे ना कि भाई गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज खत्म नहीं हुआ के साथ कहते हैं, के साथ हुए, जाके देखो ना, अपने पुलिस प्रशासन से पता कर लो, थानों में देख लो है नहीं है। और ये जो विकास करे, पिछली बार लोगों की लाइटिंग के भी पैसे खा के उनके पैसे बना दिए अब लोग। हाँ, पूरे विकास की देख लो, सारे में इतनी मल्ली सड़ी पड़ी, डेंगू से लोग मरने लग रहे। जाके देख लो, वादों पे काम नहीं हो पाया, कुछ नहीं होया। मेरी साथ चलो, मैं जिंदा हूँ, मैं सबूत आपको दिखा दूंगा। रोड देख लो, ऐसे ही खिवाई जा रहा, जाके देख लो क्या हालत हो रही। नहीं करा। देखे मैं बीकेयू से हूँ, ठीक है। बात आती है पहले इनके विकास की। इन्होंने ये कहा था कि किसानों की 2 गुनी आय करेंगे। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली ये सरकार है। इसमें सुबह को ये कह दिया जा, मेरे मित्रों, पितरों की तरह झूठ बोलना, पितरों की तरह, अरे पितरों की तरह, यानी कि जो बुड्ढे कह के गए थे, अब ये रोजाना रोड़ा दे रहे। 5 साल पहले दिया था इन्होंने आने से पहले, और 5 साल तक ईब देते रहे। 14 दिन में गन्ने का भुगतान। हम ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम निगम की जो मिले, प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, आप जिस गांव में आप खड़े हैं, इसमें बाजार शुगर मिल का 5 किलोमीटर के दूर पे गन्ना पड़ता है मिल पे। आज भी उसका पिछली साल का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। सरकारी शुगर मिल का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। और आप रोड का देखे हाल, रोड का देख लीजिए, पैसा कहीं तक कहीं नहीं है, इनका बुरा हाल। अब क्या जाएंगे वहीं गोरखपुर में घट्टी बजाएंगे इनके, हमें किसान। जब किसान ताकत लगा देता है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था जब ये काम करता रहे, जब इसकी हट जाना तो यो बिल में बढ़ा दे। अब ये वही योगी है, वही मोदी है, ठीक है ना। जहाँ सन्यासी मंदिर में तो यो घंटा ही बजाओगा। क्या कह रहे ये लुटेरे? इन्हों बता दो, इन्होंने किसने अच्छे विधायक को टिकट दिया है बता दो। अरे इन्होंने तो तहसील बेच दी, कलेक्टर बेच दिए। कह रहे विपक्षी पार्टी जो मतलब गठबंधन है, गठबंधन सब हिस्ट्री सीटरों को मतलब टिकट दे रही है, योगी जी कह रहे थे कल के बयान में। अरे जब तुम ही दे रहे हो, इन्होंने एक काम करा। हाँ बेटा, तेरे बाबा ने के काम करा, नु कोई मकान करा और इसमें पत्थर लगा दे, सन 87 का ना लगा के सन 2013 का लगा दे। यो काम किया इन्होंने। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है देश में। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस घर से निकले थे, काबुल के रास्ते जा करके मोमदनों ने ही उन्हें फतेह करने के लिए सलाह दी थी। और आज ये हिंदू मुस्लिम अड़ा के, आज हिंदू मुस्लिम नहीं है, इन्हें गांव में नहीं बढ़ने देंगे। हिंदू हमारे भाई है, मोहम्मदन हमारे भाई है, सिख ईसाई भाई। जब फौज में कोई लड़का जाता है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखी जाती है, देश की रक्षा देते हैं। सबसे बड़े बदमाश ये है। क्या मान रहे यूपी की जनता, क्या मान रही है? कितनी सीटें जो हैं आपकी बार गठबंधन की आ रही, कितनी बीजेपी? जैसा बैग जैसे बैग ये लेकर आए थे, जैसा बैग ये लेकर आए थे कि हम विकास करेंगे, अब इनका कह देंगे भाई जाओ अपना, अच्छा हमें जरूरत नहीं है। भतेरे लूट। विकास फिर कौन करेगा? विकास विकास अपने आप है। विकास अब क्या गठबंधन करेगा? विकास वही है। अरे इनका नू तो बता दो, बाबा दादा कौन सा क्रांतिकारी रहा? चौधरी चरण सिंह गांव से निकल के आया, चौधरी अजीत सिंह गांव से निकल के आए, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत गांव से निकल के आए। इनकी पैदाश तो बताओ ये किसके हैं भाई? जिसके हैं। आपको चुन करके भेज दिया, किसान बांधने लगे। आप किसानी तो होंगे, एंकर भी हो सकते हो, आप सेठ थोड़ा हो सकते हो। बताइए आप, ये बंगाल जाता है, बंगाल में कहता है मित्रों हमने लड़ाई लड़ी है, इंदिरा गांधी ने लड़ाई नहीं लड़ी। पूछे भाई तेरा जन्म कब हुआ था? डॉक्टरों में जागा मित्रों मैं नर्स होता
फौजियों में जागा मित्रों, मैं लेफ्टिनेंट होकर सेना में होता रहा, 6 फुट लंबा तू, किसने रोका? चलिए, ये गांव के लोग हैं, थोड़े से मजाकिया होते हैं, तो मतलब जो भी लोग देख रहे हो, चाहे बीजेपी के समर्थक देख रहे हो, चाहे किसी पार्टी के समर्थक देख रहे हो, दिल पे ना लो, क्योंकि गांव के लोग हैं और इसी तरीके से मजाकिया बातचीत करते हैं। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये थी कि कितना विकास हुआ उत्तर प्रदेश में और कितना काम हुआ पिछले 5 साल में। लोगों ने क्या कहा ये आपने सुन लिया। लगातार इसी तरीके से तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से दिखाते रहेंगे, क्या कुछ चल रहा है चुनाव में, क्या फेरबदल हो रहा है, लगातार दिखाते रहेंगे आपको। फिलहाल के लिए नमस्कार।